हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। भाई क्या हाल चाल है आप लोगों का? ओके, तो भाई स्टार्ट करते हैं। बच्चों अपन देख रहे हैं आज 2014 का पेपर नंबर 1। तो इसको अपन देखेंगे और इसमें पहला जो सेक्शन है उसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। सेक्शन ए कंटेन्स 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस है या मल्टीपल चॉइस में दो टाइप के होते हैं, सिंगल करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट, वन और मोर देन वन आर करेक्ट। तो एक से अधिक जो ऑप्शन है वो सही हो सकते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक। तो ठीक है। हाँ जी, तो सेक्शन है, यू विल बी अवॉर्डेड 3 marks if you darken all the bubbles corresponding to the correct answer. ठीक है, 0 marks if bubbles are darkened. ठीक है, no bubbles are darkened. No negative marking will be awarded, है ना? तो no negative marking will be awarded for incorrect answer, है ना? तो थोड़ा सा इस तरह का चेंज रहता है आईआईटी के अंदर। कभी कभार नेगेटिव मार्किंग होता है, कभी नहीं होता। फॉर एवरी पेयर ऑफ एफ, 0 से लेकर के 1, डोमेन दे रखा है दोनों फंक्शंस का 0 से 1, को डोमेन दे रखा है आर, और such that maximum of fx for all x belongs to 0 से 1 is equal to maximum of gx for all x जो भी डोमेन में। the correct statements is r। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों फंक्शन का मैक्सिमा एक इंटरवल में सेम बोल रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है एफ सी का स्क्वायर प्लस 3fc इज इक्वल टू जी सी का स्क्वायर प्लस 3gc फॉर सम सी बिलोंग टू 0 से 1। एफ सी स्क्वायर प्लस एफ सी जी सी स्क्वायर प्लस 3gc फॉर सम सी 0 से 1। एफ सी स्क्वायर प्लस 3fc जी सी स्क्वायर प्लस जी सी फॉर सम सी 0 से 1। एफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी सी स्क्वायर फॉर सम सी है। तो थोड़ा सा अगर अपन सोचें तो ये ऑप्शन काफी सिंपल अपने को दिखता है। डी ऑप्शन, डी काफी ऑप्शन है। ठीक है, एक और चीज आप रैंडमली अपने हिसाब से जब अपना एक्सपीरियंस को यूज करके अपन फंक्शन जो है सोच सकते हैं। तो अपन अगर बहुत सिंपल फंक्शन सोचें, जैसे मान लो मैंने सोचा कि फंक्शन 0 हो जाए, जी भी 0 हो जाए, ठीक है ना, ऐसा हो जाए, या 100 मान लेते, ये इसको 100 मान लेते, 100। ठीक है, 0 ले लेंगे तो क्या होगा, फिर सब 0 हो जाएगा ना, लेफ्ट राइट सब जगह 0 आ जाएगा। तो 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 फॉर सम सी, वो तो हो ही जाएगा। तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि भाई मैक्सिमा जो है, मैक्सिमा जो है, तो दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है, मैक्सिमा क्या मैं नहीं मान। तो भी कह रहा है कि फॉर सम सी। और ये बच्चों, क्योंकि अगर हमें कोई ऑप्शन को करेक्ट अगर देखना है, करेक्ट अगर वो है, तो ये तो किसी भी सिचुएशन के लिए होना चाहिए जहां पर एफ और जी का मैक्सिमम, जो कि मैंने ले लिया है, सेम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये तो इससे कट जाएगा, और 300 इज इक्वल टू 300, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है फिलहाल। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। पर यहाँ पर बच्चों ये तो इससे कट जाएगा, पर 100 इज इक्वल टू 300 ये नहीं आ रहा। यानी कि मैं इतना कह सकता हूँ कि बॉम्बे ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है ना, इस केस के अंदर, क्योंकि ये तो प्रूव करना है, तो सबके लिए प्रूव करना था ना, किसी के लिए भी झूठ नहीं आना चाहिए था, जबकि इसके लिए झूठ आ गया। यहाँ पर भी देखिए 300 इज इक्वल टू आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका झूठ हो गया। ओके, तो अपने काफी समस्या तो जो है वैसे ही सुधार ली अपन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफी क्लियर। अपन सेकंड स्टेप पर आते हैं सवाल के। तो सेकंड स्टेप में अपन ने थोड़ा और सोचते हैं इसको। हम्म हम्म तो सेकंड स्टेप, अब मेरे को ये सोचना है भाई कि ये चीज इसके बराबर है फॉर सम, ये कौन से टॉपिक का सवाल है। तो ये दो तीन तरह के टॉपिक हो सकते हैं। जैसे एक मीन वैल्यू थ्योरम होता है, उसमें डेरिवेटिव आता है, कम से कम एक जगह डैश बराबर होगा एफ बीटा माइनस एफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, है ना। तो ये क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम है। और क्वाड की स्लोप बराबर होगी टेंजेंट की स्लोप की, सब जानते हैं आप। एक और थ्योरम है कंटिन्यूटी के अंदर, कंटिन्यूटी में, कि कम से कम एक पॉइंट होगा जहां पर ये फंक्शन ऐसा रहा होगा। वहां पर क्या होता है, अपन रेंज में कुछ नंबर देख लेते हैं। मान लो रेंज में फंक्शन की 3 है, मान लो फंक्शन की रेंज में 3 है। ठीक है, फंक्शन की रेंज में अगर 3 है और फंक्शन की रेंज में मान लो 5, मुझे दिख गया कि फंक्शन की रेंज ये लेट्स से, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और दे भी रखा है यहाँ पर उसने कंटिन्यूस। ठीक, पेयर ऑफ कंटिन्यूस। तो अगर तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन कभी ना कभी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 4 जरूर आया होगा, किसी न किसी एक्स के लिए आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स काफी सिंपल है। तो डी ऑप्शन स्टार्ट करना ऑब्वियस चॉइस है। एफ सी माइनस जी सी, ठीक है, ये एक फैक्टर आ रहा है, और एफ सी प्लस जी सी, या तो ये 0 प्रूफ कर दूं या फिर ये 0 प्रूफ कर दूं कि आएगा ही आएगा, तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एफ सी प्लस जी सी फॉर ऑब्वियस रीजन, ये मैं फैक्टर प्रूव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा कि अ, अगर 100 प्लस 100 ले लें तो क्या ये चीज हमेशा 0 आएगी, एफ और जी का दोनों का मैक्सिमम, ये चीज तो 0 नहीं आ रही। ठीक है ना, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा कि भाई एफ सी माइनस जी सी जो है वो 0 आ जाए। तो इस शक्ल को देख करके क्या ख्याल आता है कि अपन एक फंक्शन मान लें एफ एक्स,
और एफ एक्स माइनस जी एक्स, और अपन ये तय करें कि भाई क्या हरियाणा फंक्शन जो है वो जीरो कभी ना कभी आ सकता है क्या, कोई ना कोई ऐसा एक्स होगा क्या 0 से 1 के बीच में। तो कोई ना कोई एक्स इनपुट तो दिमाग में आता है कि भाई इसने दिया क्या है। तो इसने जो चीज दे रखी है अपने को वो क्या है कि भाई 0 से 1 है ना, ठीक है। 0 से 1 इसने बोला है कि वहां पर मैक्सिमा बराबर है। तो ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ। मान लेते हैं लेट मैक्स ऑफ एफ एट x1, ठीक है, एंड मैक्स ऑफ जी एट एक्स। मान लेते हैं कि अगर कहाँ हो रहा है, फंक्शन का मैक्सिमम आ रहा है एफ x1 पर, अर्थात एफ का वैल्यू एट x1 इज इक्वल टू दे रखा है अपने को जी का वैल्यू एट एक्स, ठीक है। तो चलो कुछ ना कुछ तो इनपुट मिला अपने को, कुछ ना कुछ तो इनपुट मिला जहां पर अपन हरियाणा का फंक्शन का वैल्यू अपन चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर एच फंक्शन का वैल्यू निकाला एट x1, एच एट x1 कितना आएगा ये एफ x1 माइनस जी x1, ठीक, ये आ रहा है। अब मैंने ये देखा कि एफ x1 तो जी x2 के बराबर है, तो इसको लिख दिया मैंने, एफ x1 को लिख दिया जी एक्स टू माइनस जी एक्स। तो इसने बोला है कि गुजरात का वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। इसने बोला है कि भी गुजरात का मैक्सिमा कहाँ पर आता है, x2 पर आता है। गुजरात का मैक्सिमा अगर x2 पर आता है, ठीक है, तो गुजरात का वैल्यू एट x2 बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इससे। तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि जी का मैक्सिमा है ना भाई x2 पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हरियाणा का वैल्यू x2 पर लिखा, हरियाणा का वैल्यू आएगा अगले पन्ने पर, एच ऑफ एक्स टू। एच ऑफ x2 कितना आएगा, एच ऑफ x2 आएगा एफ एक्स टू माइनस जी एक्स, एफ एक्स टू माइनस जी एक्स टू, ठीक है। और अपने को दे रखा है भी जी एक्स टू कितना है, एफ एक्स वन, तो आ रहा है एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। और अपने को दे रखा है फंक्शन का उच्चतम मान, सबसे ज्यादा वैल्यू फंक्शन का एफ का कहां पर आता है, एक्स वन पर आता है। तो ये फंक्शन का मैक्सिमा यहाँ पर है कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर। तो छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर कितना आ जाएगा, लेस देन। अभी ताजा ताजा अपन ने देखा कि हरियाणा का वैल्यू एट x1 पॉजिटिव है, हरियाणा का वैल्यू एट x2 कितना है, नेगेटिव है। पॉजिटिव तो बोलना ठीक नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो डेफिनेटली x1 से x2 के बीच में, और क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा, हो सकता है एंड पॉइंट पर ही शायद जीरो आ जाए। इस इंटरवल में कम से कम h जो है एक ना एक बार जीरो जरूर आए। और क्योंकि ये अपने आप में सबसेट है 0 से 1 का, तो डेफिनेटली 0 से 1 में हरियाणा का फंक्शन का वैल्यू जीरो आया होगा। इस वजह से अपने को ये दिख गया कि इसका एक फैक्टर डेफिनेटली जीरो है ना, एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर में एफ माइनस जी एफ प्लस जी में एफ माइनस जी फैक्टर जीरो आ रहा है। तो इसीलिए ये वाली क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब अगर अपना जो ये बचा था ऑप्शन, देखा था दो ऑप्शन अपने एलिमिनेट कर लिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसके साथ उसने खेल खेला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ स्क्वायर लाइक टर्म, जैसे 2 डिग्री टर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 डिग्री टर्म है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो बराबर है, तो कितना आ रहा है, एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 3 इंटू एफ माइनस प्रकार है। तो दोनों में आपका एफ माइनस जी बड़े आराम से दिख रहा है, कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर आ रहा है एफ प्लस जी प्लस थ्री। अगेन कुछ एग्जांपल लेकर के कि और जी बराबर है 100 के बराबर है, -100 जो भी आपकी इच्छा हो लेकर के आराम से दिख रहा है कि ये वाला फैक्टर तो अपन गारंटेड तौर पर नहीं कह पाएंगे कि ये जीरो आएगा। केवल यहीं पर अपने को दिख रहा है कि हाँ एफ माइनस जी भी एक फैक्टर है, और इसको मैं प्रूव कर चुका हूँ कि हाँ यार ये तो जीरो आएगा ही आएगा कम से कम एक बार। तो यस, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। ए और डी अपना आंसर आ जाएगा, है ना। ओके ना भाई। तो इजी क्वेश्चन, कंटिन्यूटी का इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का सवाल, कंटिन्यूटी में थोड़ा क्रिएटिव बनाया उन्होंने सवाल को, है ना। अगर आप एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे तो ये काफी आपके लिए इजी हो जाएगा, अगर एग्जाम्पल स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगा, है, क्योंकि एक दो ऑप्शन तो फटाफट क्लिक कर जाएं या रिजेक्ट कर दें तो मेंटल मोरल हाई हो जाता है स्टार्टिंग में।